सॉरी, मैं कुछ टेक्निकल इशू की वजह से कटना पड़ा। क्यों, अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, लाइन पूरे डिपेंड होता है नेट का, इंटरनेट के ऊपर में। इंटरनेट के जरिए यही चीज़ चलते हैं। वही बात कर रहा था। जो देखिए अभी हाल ही जो सिचुएशन चल रहा है दार्जिलिंग, ये सिचुएशन मैन मेड है। अरे भाई, आप लोग दार्जिलिंग का सांसद राजू बिष्ट को पकड़ो। कल जैसे राजू बिष्ट सांसद, दार्जिलिंग का सांसद, दार्जिलिंग जिला में आज तक कभी तक हिंदू मुस्लिम का इशू लेकर कोई बातचीत नहीं होते थे, लेकिन कल सांसद बोल दिया रोहिंग्या का इशू। ठीक है भाई, आपने दाबी किया रोहिंग्या का इशू है, रोहिंग्या का इशू है, लेकिन बीजेपी को यह भी तो सोचना पड़ेगा, जब बंगाल का जो वोट बाजार है, जो सियासत में आते हैं, वो ये चीज को बढ़ोतरी देते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, और जो अपोजिशन में रहता है वो ये चीज का बारंबार आगे बढ़ाते हैं। दार्जिलिंग का सांसद भी कल ठोक दिया जो रोहिंग्या इशू लेकर, जे भाई आप लोग को भटक रहा है, भाई आप लोग को इशू दे रहा है, जो आप लोग चिल्ला पर लगाकर अंदर अंदर में चिल्लाओ। कल जैसे चोपड़ा में बोल दिया, आने वाला दिन में दार्जिलिंग में बोलेंगे, वो लेकर व्यस्त रहेंगे। उनका विंटर सेशन आ रहा है, विंटर सेशन के लिए उनका क्या प्लानिंग है वो तो आप लोग सोचता भी नहीं, वो भी उसके लिए प्रेशर भी नहीं करते, और उनको सेव करने के लिए उनका जो सहयोगी दल है वो उठ पर के लग रहा है, लेकिन वो नहीं है। आप लोग का जो इशू है, वो इशू लेके आप लोग कितना गंभीर है वो सोचना है आप लोग को। ये 5 डिसीमल और वो काल से डीके प्रधान क्या कहा, डीके प्रधान उतना बड़ा लीडर भी नहीं है, उसको अपने हाईलाइट्स कर रहा है। मतलब क्या है, इसमें फुल प्लानिंग काम चल रहा है, एक डिजिटल प्रोवोकेशन प्लानिंग चलते हैं। ये डिजिटल जमाना है, डिजिटल जमाना, ये प्रोवोकेशन प्लानिंग को जो काम चलता है, डिजिटल प्रोवोकेशन प्लानिंग काम करता है। इसका अंदर में भी देख रहा था, कोई एक फेसबुक चलाने वाला डिजिटल क्रिएटर्स है, वो बहुत फेसबुक में स्वाइन क्रिएटर रहते हैं, वह एक्टिव रहते हैं। वो आदमी देख रहा है जो आज सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब और दार्जिलिंग का कोई एक प्रेस यूनिट का नाम से जर्नलिस्ट को, एक्रेडिटेशन जर्नलिस्ट को कोऑपरेटिव हाउसिंग अलॉटमेंट जमीन दे रहा है बोल के वो पब्लिश किया। मतलब जर्नलिस्ट लोग को भी वो वहां पे घुमाने की थोड़ी देर कोशिश किया, लेकिन आखिर वो नहीं है। अरे भाई, जो हकीकत में आप लोग पीछे पड़ो ना भाई। आज मैं मिलन छेत्री दार्जिलिंग से आकर आज ओल्ड मीडिया का साथ जब कंपीट कर सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, वो आप लोग को सोचने वाला बात है। अरे भाई देखिए भाई, दार्जिलिंग इशू लेकर आप लोग को जो करना दिल्ली कलकत्ता में करना है, लेकिन ये जो छोटा छोटा इशू है वो क्षेत्रों का इशू होते रहेगा, बोलते रहेगा, लेकिन वो इशू को ज्यादा ध्यान ही नहीं देना। क्यों बोले तो इसमें बहुत पॉलिटिकल साजिश है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल साजिश है। जैसे मीडिया लोग चिल्ला रहा है ना, ये जो पॉइंट डीके प्रधान कहा, आप लोग बहुत बड़ा बड़ा मतलब हाईलाइट्स कर रहा है, उस पर क्या प्रमाणित कर रहा है हम लोग को, दार्जिलिंग को। जे नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट वही सोचेंगे, स्टेट गवर्नमेंट वही सोचेंगे, नहीं दार्जिलिंग का तो कहीं तो शब्द नेपाल से नहीं किया, सरदार ने लेके आया। अरे भाई, अपना क्षेत्रों का चीज को अपना से कंट्रोल करके दोनों सरकार को दबाव में रखना। ये जो पॉइंट हमारा मीडिया मित्रों और पॉलिटिकल लीडर लोग कीचड़ फेंक रहा है, इसमें हमारा दार्जिलिंग का नुकसान हो रहा है, बड़ा नुकसान कर रहा है दार्जिलिंग को। उसपे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही उपाय में ज्वाइंटली चांस लेंगे। अरे इस लोग को तो कुछ भी यूनिटी नहीं है, जो भी बोले इन लोग को पीछे फेंक दो। ऐसा नहीं करना, बिल्कुल ही नहीं करना मेरा ख्याल से। मैं तो देखिए मेरा चैनल से देखो, कल से ये इशू लेकर एक वचन भी नहीं। आज मेरे को आना बहुत जरूरी लगा, क्योंकि मैं काफी दिन से मैं मीडिया में नहीं था, मतलब लाइव में नहीं था, क्योंकि मेरा G20 इवेंट चल रहा है। अभी इतना बिजी हूं मैं, क्यों 9-10 का जो प्रिपरेशन चल रहा है G20 लीडर समिट का, उस समिट लेकर हम लोग बिजी पड़ा हुआ हूं, जिसकी वजह से मैं देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा। मैं बेनारस से काली लाटा, दार्जिलिंग नहीं जाने पाया, क्योंकि ये जो इशू चल रहा है, ये इशू लेकर तिल को इतना बड़ा लड्डू मत बनाइए। तिल से लड्डू बनता है, हजारों तिल से एक लड्डू बनता है, लेकिन वही तिल छोटा से है ना, वो तिल को इसे रहने दो। ये जो कीचड़ छिटक रहा है, कीचड़ फेंक रहा है,
मीडिया में अपना छोटे छोटे इशू लेकर अपना क्षेत्र में जनता का बढ़ावा मिल रहा है, चैनल को मिल रहा है, वो मिल रहा है। अरे भाई वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट चांस ले रहा है भाई दार्जिलिंग का जनता जनार्दन के ऊपर में। ये ऑपोजिशन को बुझना है, दार्जिलिंग की जनता को बुझना है, मीडिया को समझ जाना है। एक बात कहा था ना, समुद्र में आप तरोगे तो समुद्र में अब बड़ा बड़ा व्हील होता है ना, तिमी मछली होते हैं, बहुत बड़ा मछली होते हैं, शार्क होता है, उनके साथ लड़ाई करना पड़ता है। और छोटा जगह में लड़ाई करोगे तो आपको छोटी छोटी जगह से लड़ाई करना पड़ेगा। ये लड़ाई को आप लोग यूनिटी बनाइए, ये यूनिटी को खत्म करने के लिए ये चीज सजेस्ट चल रहा है। जैसे 2 दिन पहले ही दिल्ली में जंतर मंतर में दावा पाखरीन की पार्टी साथ ही स्टेट ऑफ डिमांड कमेटी ने एक प्रोग्राम रखा था। अरे भाई आप लोग को यूनिटी हो के दिल्ली में पेशर करो। आज का ये इशू से बीजेपी और टीएमसी को बहुत रिलैक्स मिल रहा है। ये समझ जाना चाहिए पहाड़ को लीडर और पहाड़ को मीडिया को और पहाड़ को जनता को क्योंकि मुझे लगता है ये इशू लेकर और भी आग ढालने की कोशिश करेंगे, सेंट्रल भी करेंगे, स्टेट भी करेंगे। अरे भाई तुम लोग बिजी रहो ये इशू लेकर, पीछे से मदद भी आ जाएगा शायद कहीं ना कहीं से। लेकिन आप लोग का पहाड़ का जो मुद्दा है उस मुद्दा में कंसंट्रेट ना करके भटकने की कोशिश कर रहा है। और इसमें कोई व्यक्ति शामिल है जो इसको और भी आगे बढ़ोतरी करने के लिए। मैं थोड़ी देर पहले नेपाल की बात क्यों किया था? नेपाल को जो कुछ प्राइवेट चैनल है उन लोग को सरकारी, नेपाल सरकार से चैनल नहीं है। जैसे हमारा हिंदुस्तान गवर्नमेंट का दूरदर्शन डीडी हो गया, ऑल इंडिया रेडियो हो गया, जो प्लेटफॉर्म है नेपाल में भी वैसे नेपाल टेलीविजन है, वो प्लेटफॉर्म में दार्जिलिंग का कोई कलाकार को इनवाइट नहीं है। वो प्राइवेट चैनल है। प्राइवेट चैनल में जितना भी इन्वेस्टमेंट है सब चाइना का इन्वेस्टमेंट है। वहां पे कंपटीशन करा रहा है, कैसे डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, हैन तान सात छत्र करा रहा है, उससे एसएमएस करा रहा है। दार्जिलिंग का पैसा भाया नेपाल होकर चीन पहुंचा रहा है। दार्जिलिंग के जनता के अकल नहीं है, बोल रहे हैं नहीं कलाकार को तो वहां पे जगह मिल रहा है। अरे भाई वो प्राइवेट कंपनी किसका है वो तो सोचो। ये छोटी सी एक पॉइंट मैंने पकड़ दिया, कल और भी आऊंगा पॉइंट लेकर, 100% आऊंगा। चिल्ला पल्ला हल्ला बहुत कर रहा है जनता जनार्दन, लेकिन देखिए जनता का रिएक्शन लो। हमारा मीडिया मित्रों, गांव गांव में घुसो, वो 2-4 लीडर जो है ना उनका रिएक्शन काम नहीं लगेगा। जनता क्या सोच रहा है, चाय बागान का श्रमिक को क्या कहना है, वो 5 दिसंबर लेंगे कि नहीं लेंगे, वो लिए सर्वे करो। बोल दिया वो बोल दिया। अरे भाई हम देख रहा था जो पहाड़ का रीजनल पार्टी जो है, जीएनएलएफ का कुछ लीडर है, सीपीआरएम के कुछ लीडर है, बहुत कुछ बोलते ही जा रहा है। अरे भाई आप लोग को बोलना चाहिए गोरखालैंड इशू लेकर व पीपीएस इशू लेकर। आप लोग वो इशू में भटक में रह रहे हैं। अभी कभी क्या बोलता है, कभी उसमें आप लोग बोल लेते हैं। आप लोग सांसद को पेशन नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है? आज ही जो इशू लेकर आप लोग चिल्ला पल्ला कर रहे हैं, आप लोग अपना दिल पे हाथ रख के बोलिए। आप लोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को सीधा खुला बाट छोड़ दे रहा है, जो हम लोग का यूनिटी नहीं है, हम लोग बाहर से है। ये क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए। एक यूनिटी लेके ये आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लग रहा है इसमें बहुत बड़ा साजिश चल रहा है। ऐसा कुछ साजिश चल रहा है। अरे भाई टीवी टॉक शो में कितना कितना बात होते हैं, जो आदमी के एक शब्द से आप लोग उथुल पुथुल हो रहा है, बस इधर उधर हो रहा है, तूफान उठा आ रहा है, वो आदमी पहाड़ के पॉलिटिक्स में उतना बड़ा हस्ती नहीं है। यही बात अनित थापा, मोहन घिसिंग, अजय एडवर्ड, विमल गुरुंग बोलते थे कुछ अहमियत रखते थे। परसों तो ये बात से आप लोग भूल जाएंगे, मीडिया भी उसको विषय लेके नहीं पड़ेंगे। लेकिन क्या तिल को लड्डू बना रहा है आप लोग। तिल को लड्डू मत बनाओ, सीधा लड्डू मत बनाओ, काम पे ध्यान दो। दार्जिलिंग का इशू लेके काम करो। पॉलिटिकल लीडर मित्रों,
आप लोग दार्जिलिंग के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। क्यों? दार्जिलिंग के जनता के सिर्फ भटक रहा है, भटकने काम कर रहा है आप लोग। मुझे लगता है इतना ही है और कुछ भी नहीं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप लोग को बोलूंगा, आप लोग को बोलने के लिए कोशिश भी कर रहा हूं मैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। बोलना भी चाहिए। आखिर क्या है? अरे भाई समंदर में खेलो भाई, नदिया में भी नहीं, पोखरी में भी नहीं, तालाब में। इतना छोटी सी तालाब में खेल के कोई फायदा नहीं है भाई। आ जाओ भाई, दिल्ली जैसे देश का राजधानी है। हमारा मूड हिंदुस्तान मूड का बनाओ, नेपाल का मूड नहीं। नेपाल इशू लेके हम लोग क्यों चिल्ला चिल्ली कर रहा है भाई? नेपाल का इशू लेके चिल्ला चिल्ली करके क्या मिलता है हम लोग को? कुछ भी नहीं मिलता है। बीच में हम लोग को यूनिटी में फटल धराते हैं। उस यूनिट में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही चांस लेता है। अरे भाई इन लोग का बस तो है ही नहीं कुछ, तो इन लोग को क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। छोड़ दो इन लोग को, जैसा भी करे, मतलब भी कोई नहीं। हाँ, ये चीज को समझ जाना चाहिए कि इन लोग को आगे का दिन में एक स्टैंड बनाना है। डीके प्रधान कोई सब्जेक्ट नहीं, एक छोटी सी एक शब्दों के लिए इतना हल्ला बवाल मचा रहा है आप लोग। मुझे नहीं लगता है इसका कोई फायदा है, कोई फायदा है। लेकिन ये आप लोग को जो पीपीएस बोलते हैं आप लोग, पॉलिटिकल लीडर, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का सरकार व राजू बिष्ट जी का सरकार जो है वो दार्जिलिंग पहाड़ के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है बोल के ये चीज को और भी भरपूर मदद दे रहा है अपोजिशन देकर। ये चीज सोचना चाहिए। मीडिया भी प्रवोक हो रहा है। 2-4 दिन उछालेंगे, उसके बाद ये ठंडा पड़ जाएंगे। बात क्या हो रहा है? क्योंकि इस महीना में ट्राइपार्टाइट मीटिंग होने के बाद था। हाँ, ट्राइपार्टाइट मीटिंग होगा G20 समिट का बाद। अरे ये हकीकत कब समझेंगे? कब समझाएगा? कौन समझाएगा हमारा दार्जिलिंग के जनता जनार्दन को? ये दिल से आपको समझ जाना चाहिए। आप लोग को समझाना चाहिए क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ये चीज को बहुत ध्यान से आगे बढ़ाना चाहिए। आज हम इतना बोल के विदाई लेना चाहता हूं। उस विदाई लेने से पहले ही मैं छोटी सी एक बात करूंगा डीएसटीवी इंडिया न्यूज की तरफ से, डीएसटीवी दार्जिलिंग की तरफ से। क्यों? एज ए मैनेजिंग एडिटर मिलन छेत्री में आज बहुत दिन बाद में लाइव आया और मैं मेंटली सेटिस्फाइड भी हूं। बिकॉज मुझे जो लग रहा था हिंदुस्तान में करीबन 150 पत्रकार मित्रों को और वर्ल्ड से और भी देशों, कुल मिलाकर 300 पत्रकार को G20 लीडर समिट के लिए चुना गया है मीडिया रिप्रेजेंटेटिव हिसाब से। उसके अंदर में दार्जिलिंग का और हिंदुस्तान के गोरखा बोलिए, उसमें दार्जिलिंग का गोरखा भी एक शामिल है, हिंदुस्तान के गोरखा बोलिए वो भी एक शामिल है। पत्रकार के हिसाब से मैं तो है ही हूँ। मेरे को मिला मौका और हमारा जो गोरखे के शान, हिंदुस्तान की बान बोल सकते हैं, जो हर्षवर्धन श्रृंगला सर, वहाँ तो है ही है इस इवेंट में शुरू से। वो तो प्रेसिडेंसी के चीफ कोऑर्डिनेटर है। तो ये चीज लोग को आप लोग, दार्जिलिंग का मीडिया आज तक एक भी नहीं देखा है G20 में हर्षवर्धन श्रृंगला क्या कर रहा है। उनमें उसमें चांसेस नहीं है। क्यों? उनका उसमें कोई फायदा नहीं है। इसमें लोकल में चिल्लाएंगे तो मीडिया का कुछ ना कुछ फायदामंद होगा। ये जनता जनार्दन को सोचना पड़ेगा। अरे भाई हर्षवर्धन श्रृंगला वो बहुत बड़ा हस्ती है, देश के विदेश के, क्यों सारे वर्ल्ड के आदमी उसको जानते हैं। क्यों? वो राजनीति नहीं करते, वो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, ब्यूरोक्रेट्स है। इसी वजह से उसको लेकर हम लोग न्यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों? उसके जगह में हम लोग को कोई फायदामंद नहीं होंगे। अरे भाई यहाँ पे कोई नेता बोल रहा है भाई, चिल्ला पल्ला कर रहा है, तो दार्जिलिंग पहाड़ में वो चैनल को टीआरपी के आधार से है, कहीं से हो कुछ ना कुछ उपलब्धि हासिल होता है। इसी वजह से उन लोग ये चीज में ध्यान देंगे। लेकिन इतना बड़ा हस्ती है हर्षवर्धन श्रृंगला जी, उनके बारे में हम लोग ध्यान नहीं देंगे। क्यों? आप लोग के पास उस पर वक्त नहीं है। आप लोग को वो 5 डिसमिल जमीन लेके बहुत वक्त है, नेपाल इशू लेकर बहुत वक्त है। अरे नेपाल के साथ हम लोग को बात ही नहीं करना। नेपाल के साथ हमारा गवर्नमेंट समझेंगे, हमारा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझेंगे, हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री समझेंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स समझेंगे कि नेपाल के साथ हमारा क्या ताल्लुकात है।
जो टीटी 1850 150 साल 100 साल क्या मतलब है भाई। वो दूसरा मुल्क का कंट्री है, हमारा दूसरा मुल्क का कंट्री है, उसके साथ हमारा ना लेना ना देना है। हमारा कल्चर एक है, रहन सहन एक है, भाषा एक है, खान पीन एक हो सकता है। वैसे तो वेस्ट बंगाल का पश्चिम बंगाल का साथ पूर्व बंगाल का बांग्लादेश का भी तो बहुत सिमिलर है। उसमें तो इन लोग सरदर्दी नहीं करते। हम लोग का आदमी को क्यों इतना सरदर्दी है? सरदर्दी नहीं करना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि जो चीज को पीछे पड़ना चाहिए वो चीज के पीछे दार्जिलिंग कभी नहीं पड़ता है, और जो चीज का नहीं पीछे नहीं पड़ना चाहिए उसका पीछे पड़ जाता है। यही है दार्जिलिंग का खासियत। दर्शकबिंद, आज के लिए मैं विदा लेने चाहता हूँ। कैमरा राजेंद्र शेट्टी के साथ मिलन शेट्टी, नया दिल्ली। फिर कल आऊंगा आपके पास सीधा ताजा प्रसारण लेकर। आज के लिए विदा दीजिएगा। जय हिंद।